तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शोभित। और यार आज का वीडियो में कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शोभित। काफ़ी सारे बच्चे हमसे ये पूछ रहे थे कि सर ग्रेट ईस्टर्न के बारे में बताइए कुछ। तो आप लोग अगर अच्छी तरीके से जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना यार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए लाइफ एक्स करियर्स को और करें अपने IMU सेट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। सो गाइस, एक्चुअली क्या है कि ग्रेट ईस्टर्न का अभी तक कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट जैसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट ओपन किया हुआ है जो कि GEInstitute.com करके है। वैसे अगर आप चाहो तो इसको गूगल पे भी क्या करो, GEIMS डाल दो तो ग्रेट ईस्टर्न एकेडमी करके खुल जाता है। यहाँ पे जैसे ओपन करोगे तो देखो पहले ही एक नोटिस आता है, कॉशन नोटिस है, एडमिशन सी टाइम सीकर्स। ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आती है कि प्लीज़ बी अवेयर ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड होएक्स एडमिशन सी टाइम ऑफर्स। कई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि अरे हमारे यहाँ आ जाओ, हमारा तो सेटिंग है, हम समुद्रा में करवा देंगे, हम ग्रेट ईस्टर्न में करवा देंगे, हम एंग्लो में करवा देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग आज के टाइम पे बोलते हैं। बहुत सारे फ्रॉड इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ये सारे काम चल रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना, उनसे ज़रा बच करके रहना। और अगर ऐसी कोई बात आती तो आप यहाँ पे कोई रोहन मुंडलेकर करके हैं, इनका नंबर दिया हुआ है, आप इनसे बात कर सकते हो, इनको बता सकते हो। ठीक है, वैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वो ईमेल आईडी भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी जा करके आप बता सकते हो। और कोई भी अच्छा इंस्टीट्यूट इन सब चीज़ों को प्रमोट नहीं करता है, इसलिए ऐसी कोई भी एक्टिविटी या कोई, क्योंकि कई बार पेरेंट्स मेरे पास भी आते हैं कि सर आप स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन तो करा रहे हो, गारंटी देते हो क्या? वो वाला इंस्टीट्यूट तो दे रहा है, वो लोग थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर के दे रहे हैं। तो इन सब चक्करों में मेरे ख्याल से आपको नहीं पढ़ना चाहिए। अब अगर हम यहाँ वेबसाइट पे नीचे आएंगे तो देखो यहाँ पे क्या है, क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं ना तो इन्होंने ETO के लिए निकाल दिया है, GP रेटिंग का जुलाई का ही है, GME का जुलाई का ही है और DNS का भी अगस्त का ही है। हालांकि देखा जाए तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि हमने फेब बैच के लिए निकाला है। लेकिन जब ये फेब के लिए भी निकालेंगे, इन दैट केस ऑल्सो इनका फॉर्म बिल्कुल देखने में सेम ही रहता है। मैंने वैसे पहले फॉर्म फिलअप करके दिखाया था, तो फॉर्म मोर और लेस सेम ही रहता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है कि ये आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक पूरा प्रॉस्पेक्टस खुल जाता है। तो अभी हम उस प्रॉस्पेक्टस पे भी चलेंगे, पूरी की पूरी कहानी समझेंगे। नीचे वाले थोड़े बहुत पॉइंट भी पढ़ लो, खैर खास नहीं है पढ़ने के लिए, तो चलो छोड़ देते हैं इनको। तो हम आ जाते हैं इस पॉइंट पे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, इस पर ये जो प्रॉस्पेक्टस खोलोगे तो ये आ जाएगा खुल करके। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है यार। देखो कोर्स डिटेल के बारे में इन्होंने सब बताया हुआ है कि क्या है। 12 महीने की प्री सी ट्रेनिंग होती है, फिर 18 महीने की शिप बोर्ड ट्रेनिंग होती है। रिक्वायरमेंट क्या है, तो 10+2 होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट एग्ज़ाम जिसमें PCM हो। आपका PCM जो है वो एवरेज 60% से कम नहीं होना चाहिए, या फिर आपने BSc इन फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स किया हो। ठीक है, उसमें भी आपके 60% से नहीं कम नहीं होने चाहिए, या फिर BTech किया हो IIT कॉलेज से, या जो भी कोई भी कॉलेज हो AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए, वहाँ से किया हो। इसके अलावा इन्होंने क्या बताया कि इंग्लिश में जो है वो 50% से कम नंबर नहीं होने चाहिए, या तो 10th में या 12th में, दोनों में नहीं, 10th या 12th लिखा हुआ है। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू क्लियरिंग द कंबाइंड, मतलब IMU-CT का प्लस एक तो IMU-CT क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, प्लस GEIMS का जो एग्ज़ाम होगा वो क्लियर होना चाहिए। एज लिमिट भी इन्होंने देखो 25 साल तक कर रखी है। ठीक है, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड। इस बार जो उन्होंने सीट दी थी वो 40 दी थी। एप्लीकेशन फ़ीस 750 रुपये है। तो आप देखोगे अगर सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं यहाँ पे, आराम से पढ़ सकते हो, एक एक चीज़ को ढंग से पढ़ सकते हो। फिज़िकल स्टैंडर्ड के बारे में भी उन्होंने बताया हुआ है कि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड कैसे होने चाहिए। आई थिंक मुझे ये थोड़ा ठीक कर लेना चाहिए। तो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स के बारे में भी उन्होंने यहाँ पे बता रखा है। इसके अलावा आई साइट के बारे में भी बता रखा है, नॉर्मल विजन होना चाहिए, 6x6 होना चाहिए, ये सब चीज़ें बता दी हैं। एडमिशन प्रोसेस भी उन्होंने बता रखा है कि भाई पहले आप अप्लाई करो। तो ये देखो आप पूरे के पूरे प्रोसेस को ढंग से समझ सकते हो, अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ये जो प्रोसेस दिया हुआ है इन्होंने, जनरली क्या होता है कि एक रिटन टेस्ट होता है, फिर उसके बाद उसी में साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है और एक मेडिकल टेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस में आपको समझाया हुआ है। कुछ लोगों के पास फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, तो वो उस क्वेश्चन के आंसर भी इन्होंने यहाँ पे दे दिए हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा तो उन्होंने बता दिया भाई, इंग्लिश होगी, लॉजिकल रीजनिंग होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, साइकोमेट्रिक असेसमेंट, ये सब होगा। फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, IMU की डिटेल्स भी उन्होंने लगभग बता दी हैं, लेकिन इन्होंने ये बहुत पुराना पैटर्न डाला हुआ है यार।
कैंडिडेट टू नोट दैट इट इज़ मैंडेटरी टू क्लियर द MUCT एग्ज़ाम अपार्ट फ्रॉम GEIMS टू क्वालिफाई द एडमिशन इन GEIMS। तो ये बहुत पुराना वाला एग्ज़ाम है यार, ये अब नहीं होता, ये 100 नंबर वाला तो इन्होंने अपडेट नहीं किया। देखो इस जगह पे ये पता चलता है कि इन्होंने इसको अपडेट नहीं किया है। हालांकि टेस्ट पेपर में भी कई बार ये पता चलता है कि इन्होंने अपडेट नहीं किया है। पिछली बार मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार के जितने भी रिटन टेस्ट पेपर होंगे वो अपडेटेड होंगे। अगर वो नहीं हुए तो मुझे डेफिनेटली इस बार इनको मेल लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि वो सारे के सारे पेपर्स जो होते हैं उनको रट के चले जाते हैं। और पिछली बार तो बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, रट के चले गए थे और उन्होंने सारे आंसर सही किए, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और जिसने सही नहीं किया उनके सिलेक्शन हो रहा है। तो बहुत बच्चे बोल रहे थे कि अरे यहाँ पे तो गड़बड़ होता है, मतलब ये बहुत हो गया था लास्ट टाइम की कंट्रोवर्सी में। तो एक ये चीज़ है। बाकी इन्होंने फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह भी बताया है। देखो टोटल फ़ीस जो इनकी है वो 6,51,000 के आसपास है। फ़ीस पेमेंट का तरीका है, लोन प्रोसेस के बारे में भी इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है यहाँ पे कि कहाँ से आप लोन करा सकते हो। GEIMS के बारे में काफ़ी कुछ बताया है, ग्रेट ईस्टर्न का जो इंस्टीट्यूट है इसके बारे में बताया। तो ये प्रॉस्पेक्टस अगर आप ढंग से पढ़ोगे, और लास्ट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एडमिशन टीम के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। एड्रेस क्या है, टोल फ्री नंबर है, एक फ़ोन नंबर दिया हुआ है, एकेडमी का ईमेल दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जा सकते हो। अब दूसरी बात ये कि अगर हमें यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना है तो आप क्या करोगे, उसी वेबसाइट पे आ जाओ और क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करो। तो जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला फॉर्म खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप बता दो कि आपको क्या, ये फॉर्म मोर और लेस सेम ही होते हैं। तो आपने जैसे यहाँ डाल दिया DNS, आपको DNS करना है तो आपको एक फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी। आई डोंट नो मेरी एक फ़ोटो अपलोडेड है या नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। वैसे मैं हर बार यहाँ पे एक ना कोई फ़ोटो उठा करके अपलोड कर ही देता हूँ। फ़िलहाल तो मेरे पास फ़ोटोग्राफ, चलो मैं ये वाली कर देता हूँ। सुनेहा मैम के साथ मेरी एक पिक्चर थी, मैंने उसको अपलोड कर दिया। मतलब आपको वैसा नहीं करना है, आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो करना है। मैं तो केवल दिखाने के लिए कर रहा हूँ यार ये, ठीक है। देन यू कैन गो फॉर दिस नेम लाइक शोभित एंड मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। आप फिल करोगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करो, एज फिल करो, मोबाइल नंबर फिल करो, जेंडर, ईमेल आईडी करोगे तो उस पर OTP आ जाएगा। आपका ब्लड ग्रुप करो, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी, आधार कार्ड नंबर जो है, पैन कार्ड ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, मदर टंग जो भी है आपका वो करो, प्लेस ऑफ बर्थ फिलअप करो। फिज़िकल फिटनेस में आपसे हाइट पूछेंगे, वेट पूछेंगे, तो ये सारी चीज़ें करो। फिर उसके बाद ये आपसे कुछ और डिटेल भी पूछेंगे, ठीक है। तो वो सारी डेट्स आप मतलब ये सारी चीज़ें कर सकते हो। रेफरेंस में अगर आपका कोई रेफरेंस है तो आप वो बता सकते हो। एंड आई थिंक पर्सनल डिटेल्स, यस पर्सनल डिटेल्स में आपका वो हो चुका है। एड्रेस वाली डिटेल्स में आ जाओगे तो आपका एड्रेस फिलअप करना पड़ेगा। और तीसरी आएगी क्वालिफिकेशनल डिटेल्स, जिसमें आपको अपनी क्वालिफिकेशनल डिटेल डालनी पड़ेंगी। पर्सनल डिटेल मेरे ख्याल से वो ऊपर जो फिलअप करी है उसी तरीके की हैं सारी की सारी। तो यहाँ पे आपको फादर का प्रोफेशन और सारी चीज़ें बतानी है, मतलब उनका नाम क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, कौन सी कंपनी में है, इनकम कितनी है और मोबाइल नंबर क्या है। इन द सेम वे आपको मदर की डिटेल, वैसे कंपलसरी नहीं है तो नहीं भी फिल करोगे तो चलेगा। पासपोर्ट डिटेल फिल करना बहुत ज़रूरी है। मेरा एक स्टूडेंट यार इसमें बहुत ज़्यादा पछता चुका है पहले भी, तो आप लोग मत ऐसा करना, पासपोर्ट जल्दी से जल्दी बनवा लो। और उसकी डिटेल अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं मांग रहे हैं, लेकिन ज़रूरी होता है। और उसके बाद आप एड्रेस डिटेल पे जाओगे तो आपसे एड्रेस के बारे में, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है वो पूरा एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, बहुत लोगों के एड्रेस में गड़बड़ी होती है, आधार कार्ड में कुछ और दिया है और कहीं कुछ और दिया है, तो ये सारी गड़बड़ मत करना, ठीक है। अदर डिटेल मेरे ख्याल से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड देन यहाँ पे आ जाएगी आपकी क्वालिफिकेशनल डिटेल्स। तो क्वालिफिकेशनल डिटेल्स में जब आप आओगे तो ये आपसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूछेगा कि क्लास 10th में आपका रिज़ल्ट का स्टेटस क्या है, किस साल में पास किया, नंबर कितने थे टोटल। फिर वो 12th के बारे में पूछेगा और फिर आपसे फाइनल क्वालिफिकेशन पूछेगा। मोर और लेस ऐसे ही होता है। बस जो अभी दिसंबर वाला फॉर्म होगा उसमें आपसे IMUCT की रैंक भी मांग रहा होगा, ऐसा हो सकता है। फिर PCM के मार्क्स आपको फिलअप करने पड़ते हैं यहाँ पे। एंड आप इधर जा कर के ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करोगे, आपका अमाउंट बता दिया जाएगा, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे जा कर के सबमिट कर सकते हो। तो भाई देखो, मैं तो नहीं फिलअप कर सकता, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि क्या कैसे करना चाहिए। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। सो गाइस, अगर आप देखो अभी क्या है कि ये चीज़ आ गई है, मतलब 1-2 दिन में अपडेट भी हो जाएगा। अभी वेबसाइट पे दिख नहीं रहा है, वैसे दिसंबर के लिए मतलब फेब बैच के लिए फॉर्म रिलीज़ हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिख जाएगा 1-2 दिन में, वेबसाइट अपडेट हो जाएगी। तो फॉर्म कैसे फिलअप करना है आप सभी को पता है। DNS का जो प्रोस्पेक्टस था वो भी मैंने आपको दिखा ही दिया है, ठीक है।
अगर इसके अलावा भी कोई डाउट्स आते हैं तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट कर सकते हो या हमें कॉल कर सकते हो 9140191138 पर। और इसके अलावा हमने एक बहुत ही बढ़िया कोर्स लॉन्च किया है स्पॉन्सरशिप के लिए, स्पेसिफिकली स्पॉन्सरशिप के लिए। आप अगर ऑफलाइन नहीं आकर के पढ़ना चाहते, क्लासेस नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप घर पे रह कर के भी इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो। और इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप घर पे रहोगे, हम क्या करेंगे, हम एक कोर्स बना रहे हैं जिसमें हम सारे के सारे जो क्लासेस के लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो सारे लेक्चर हम उस कोर्स में डालने वाले हैं। मतलब फुल ऑन सिलेबस, जितना भी सिलेबस आता है वो सारा का सारा, प्लस जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं वो वाले पेपर्स भी इसमें होंगे। उसके अलावा एवरी सैटरडे आपको एक टेस्ट मिलेगा एंड एक संडे को प्लानर मिलेगा, एनालिसिस शीट मिलेगी ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर पाओ। इंटरव्यू इंटेंसिव मिलेगा यहाँ पे ताकि आप अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर पाओ। प्लस आप इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश को कैसे ठीक कर सकते हो उसके ऊपर भी आपको एक कोर्स मिलेगा। एंड ऑल दीज थिंग्स आर इन 8,000 रुपीज़ ओनली। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो, इस वीडियो के बाद जा रहे हो, मैं लिंक डाल दूंगा वहाँ पे, तो आप जाकर के उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड।